वो तो पेन के ऊपर डिपेंड करता है कैसा काम कर रहा है। अभी रुक जाओ। हाँ भैया देखिएगा, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। आप भी सुनो देवता, क्या नाम है आस्था। देखो, अच्छा आप लोग को एक पता है, एक चीज का पता होगा, चींटी आपने देखी है? चींटी नहीं देखी है तो मैं क्या एटम बम की बात कर रहा था? पागल है क्या? चींटी की तो बात कर रहा हूं, मैंने क्या बोला? चींटी। लग रहा है 5th क्लास में भी है ना, चक्र उठाना पड़ेगा मुझे। देखिए मेरी बात सुनिए, चींटी देखा है आपने, हाथी भी देखा होगा शायद कभी ना कभी, ठीक है? पापा भी देखा होगा आपने, पापा भी आपसे कितने ज्यादा हाइट में है, हम लोग कितने छोटे हैं, है कि नहीं? तो जितने भी एनिमल्स या इंसेक्ट हम अपने आसपास देखते हैं, सबकी उम्र भी अलग अलग होती है। किसी 4th और 5th और 6th क्लास के बच्चे को ये पता है, 6 देविता 6, कि सबसे अधिक लाइफ स्पान, उम्र सबसे अधिक किस एनिमल की धरती पे होती है? बोलो। वाह, मैंने यही याद रखा तुमने, स्लो स्पीड वाला। अरे सही बोल गए आप, क्या सर इसमें भी संशोधन करोगे? कछुआ या जो टर्टल होता है उसकी उम्र सबसे अधिक होती है। और क्यों होती है? क्योंकि वो अपना है ना, जो बॉडी है ना, बहुत कम, माने एकदम रिलैक्स रहता है, कूल। इसी से पता चलता है कि हर समान कम से कम 500 साल तो जिएंगे। जस्ट कूल है ना, कूल रहते हो ना, तो कछुआ भी बहुत कूल रहता है। तो लाइफ स्पान कहने का मतलब है अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत खुश हो ना, इतना तो कोई रहता ही नहीं यहाँ पे। देखो, उससे पूछो, ज्ञान देगी वो, बिल्कुल सही। अब देखिए, तो लाइफ स्पान करने का मतलब है कि पूरी लाइफ कितनी साल, उम्र कितनी होती है। अलग अलग जानवरों की अलग अलग होती है, बर्ड्स की कम होगी, एलिफेंट की ज्यादा होती है, ह्यूमन बींग्स की भी एक एज होती है ना। ऐसा तो नहीं है ना कोई 10-12 साल पे ऐसा तो नहीं गुजरता है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, अगर चींटी की बहुत कम होती है, मच्छर की, जो मॉस्किटो होता है उसकी भी कम होती है, तो डिपेंड करता है। तो देखिएगा, टू इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ द लिविंग थिंग्स मस्ट प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ऑन काइंड बिफोर दे डाई। अब खुद सोचिए, आपके परदादाजी रहे होंगे, फिर आपके दादाजी आए, फिर दादाजी से पापा आए, फिर पापा से आप लोग, है ना? तो सोचो कि और एलिफेंट है, अगर एलिफेंट जो जन्म लिया, मरना तो है ना उसको, ऐसा तो नहीं है कि अमर हो क्या है, एक ना एक दिन तो जाएगा, जब भी इसको मरना है। तो जब धरती पे आप खुद सोचो, कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर होगा कि जो जन्म लेते हैं वो मरते हैं। तो ये सारे इतने के लोग दिखते फिर कैसे हैं? क्योंकि फिर से जो मरते हैं उसकी जगह पे लोग जन्म भी लेते हैं, इसी को रिप्रोडक्शन का, ठीक है? और एक बात और, सांप सांप के बच्चों को जन्म देगा, इंसान इंसान को, ठीक है? और जो टर्टल है टर्टल को, इस तरह से। नेता चुप रहो, अच्छे से बैठो, उठो, ठीक है? समझ रहे हैं? तो रिप्रोडक्शन का मतलब है कि अपने ही जैसे दूसरे बच्चे को जन्म देना। अब मान लो, जो कोई बर्ड है, कोई भी बर्ड अपने जैसे एक बर्ड को ही देगी जन्म, अंडा देगी, ठीक है? कोई एग देते हैं, कोई डायरेक्ट बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं बच्चे को। तो इसी बेस पे हम एनिमल को 2 टाइप में बांट सकते हैं। वो कैसे? सम एनिमल रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू देयर यंग वंस, अपने ही जैसे, जैसे हम लोग जो इंसान है, हम लोग सीधे बेबी को जन्म देते हैं। बर्ड एग देती है, स्नैक्स, कुछ मोस्टली स्नैक्स जो होते हैं वो भी एग देते हैं, क्रोकोडाइल एग देता है ना? और लॉयन सीधे बेबी जन्म देता है। तो लॉयन, सॉरी। तो कहने का मतलब है कि या तो बच्चों का जन्म 2 तरह से, या तो एग से होगा, नहीं तो डायरेक्ट सीधे बेबी आएगा। तो उसी पे आप ये समझ सकते हैं कि जो डायरेक्ट बेबी को जन्म देते हैं
उस तरह के एनिमल्स को हम कहते हैं वीवी पैरस। वीवी पैरस। तुम्हारे क्लास का, तुम क्यों लड़ाई मार रहे हो, तुम सुनो ना। और जो एग देते हैं उनको क्या कहते हैं, क्या? वाई पैरस। वाई पैरस, VIPAROUS। जो सीधे एग देते हैं, जैसे जिसमें सारे बर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, तो चलो पहले वीवी पैरस एनिमल्स को देखते हैं, इसके बारे में क्या बता सकते हैं। द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस आर कॉल्ड वीवी पैरस एनिमल। ठीक है, जो सीधे बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे लॉयन, टाइगर, ह्यूमन बींग्स, एलिफेंट, काउ, बफेलो, इसको क्या कहेंगे, viviparous animals. For example, human being produce by giving birth to babies. The animals such as dog, cat, cow, horse, deer, lion, and tiger, etc. also reproduce by giving birth to their young ones. ये भी अपने ही जैसे दूसरे बच्चे को जन्म देते हैं कि नहीं देते हैं, तो इनको भी क्या कहेंगे, विविपैरस। याद रखिएगा, जो भी अपने ही जैसे दूसरे बच्चे को जन्म देते हैं उनको विविपैरस कहते हैं, और जो एग देते हैं उसको बाइपैरस कहेंगे। हाँ सॉरी, ओबीपैरस यार, हाँ मैं थोड़ा मिस्टेक कर, जो एग देते हैं उसको ओबीपैरस कहते हैं। बस हो गया बहन, 2 मिनट्स। देखिएगा, अब देखो, जो भी विविपैरस एनिमल होते हैं जो अपने जैसे बच्चों को जन्मते हैं उनको मैमल्स भी कहते हैं, क्योंकि मिल्क फीड कराते हैं अपने बेबीज को, तो उनको मैमल्स भी कहते हैं। या देखिएगा, अब एग के बारे में थोड़ा सा हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे। देखिएगा, एग कम्स इन अ वैरायटी ऑफ कलर, शेप एंड साइजेस। एग जो होता है, ठीक है, वो अलग अलग वैरायटी, शेप, कलर में होता है। ऑस्ट्रिच ले अ लार्जेस्ट एग ऑफ एनी लिविंग बर्ड। ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है धरती पे सबसे अधिक बड़ा होता है। आप लोग इतना क्यों शोर कर रहे हो यार, तुम लोग टेस्ट दे रहे हो या ले रहे हो? ठीक है, जो एग्स होते हैं बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। ऑस्ट्रिच आपने देखा होगा कभी ना कभी टीवी में। डिस्कवरी कौन कौन देखता है, छोटे बच्चे हाथ उठाना। शाबाश है, बहुत अच्छा काम करते, गुड। नहीं देखती, गंदी बच्ची। देखते हो ना, अभी याद आया कि तुम अच्छे बच्चे हो। तुम डबल देखते हो क्या, दोनों हाथ उठाए? डिस्कवरी या नेट जियोग्राफी जब आप देखेंगे डोरेमोन को छोड़ के, तो आपका नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, नहीं देखता डिस्कवरी? डोरेमोन नहीं है तुम्हारे टीवी में? बहुत अच्छा। डिस्कवरी घर में कौन देखता है? तुम और तुम्हारा भाई सारे डिस्कवरी देखते हैं? वाओ, डिस्कवरी तो डिस्कवरी है। देखिएगा, तो आपको मैं बता दूं कि ऑस्ट्रिच जो होता है ना, उसका एग सबसे अधिक बड़ा होता है। ऑस्ट्रिच सबसे बड़ा बर्ड भी होता है, उससे बड़ा कोई बर्ड भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात, दिक्कत क्या है ऑस्ट्रिच के साथ आस्था दीदी, उड़िए नहीं पाता है, उसको उड़ना ही नहीं आता। उसका बॉडी इतना हैवी होता है। बर्ड्स के उड़ने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, इसलिए उड़ पाती क्योंकि उनकी बॉडी है ना लाइट वेट की होती है, हल्की होती है। ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रिच की बॉडी इतनी हैवी होती है कि उस वेट को कैरी नहीं कर पाता, उड़ नहीं पाता। लेकिन याद रखिएगा, ऑस्ट्रिच जो है ना दौड़ता बहुत तेज है। ऑस्ट्रिच अगर रनिंग करे, मतलब कि 70 to 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो 1 से 2 घंटे तक लगातार दौड़ता रह सकता है। जी है, नहीं चीता जितना तेज तो नहीं, लेकिन चीता है ना थोड़ा कम ही चक्कर में रहता है। अगर ऑस्ट्रिच का गर्दन पकड़ लिया तो चीता ले गया, लेकिन अगर ऑस्ट्रिच के पांव के नीचे आ गया, ऑस्ट्रिच के जो पांव होते हैं ना पंजे, उससे मार सकता है चीते को। जी, पंजे उसके बहुत मजबूत होते हैं। हाँ, चीता क्या है, चीता तो कुत्ते के जैसा होता है। लेकिन ये सोच के तुम मत भिड़ जाना।
स्वीडन का एक फार्म था, यूरोप में स्वीडन नाम का एक कंट्री है, वहां के फार्म में एक बार है ना एक ऑस्ट्रिच के अंडे को वेट किया गया, वजन किया गया, तो ऑस्ट्रिच का अंडा 2.5 किलो का था, 2.5 केजी का, इतना बड़ा अंडा होता है उसका। और जैसा कि 9th क्लास में मेरे को उदित बताएगा कि इस अर्थ पे सबसे बड़ा सेल किसका होता है, ऑस्ट्रिच का जो एग है वही सबसे बड़ा सेल है, क्योंकि एग है ना, तुम लोग छोटे हो रहने दो, वो उनको दिमाग लगाना। चलिए देखिए फिर से देखेंगे, अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट वी कैन डिवाइड ओविपेरस एनिमल्स इनटू 3 कैटेगरीज। अब ओविपेरस एनिमल को, ओविपेरस कौन होते हैं, एक सेकंड, एक मिनट रुको, अरे वो तो पता है, पेज नंबर आगे पीछे हो गया क्या, या हाँ चलो पहले तो बाद में कर बात करें। अब विविपेरस जो बेबीज को डायरेक्ट जन्म देते हैं, और ओविपेरस जो कि एग देते हैं। अब देखो ये कौन होते हैं, बर्ड्स, सारी बर्ड्स एग देती है, फिश, इंसेक्ट, फ्रॉग, फ्रॉग मतलब तो समझते हैं आप लोग क्या होता है, स्नैक्स हैं बेटा, तो इंसेक्ट में चींटी दीदी को ले लिया हमने, स्नैक्स, लिजर्ड, टर्टल, एलिगेटर, क्रोकोडाइल। एलिगेटर पता है ना, वो क्रोकोडाइल टाइप का जो होता है एलिगेटर, घड़ियाल हो गया, ये सब वो सारे के सारे क्या करते हैं, एग ही देते हैं, ठीक है। आर एनिमल्स दैट ले एग्स व्हेन दीस एग्स आर हैच्ड, यंग वंस कम आउट टू दिस एग्स। और जैसे ही ये अंडे गर्म करके उसको सिया जाता है, पूरा प्रिपेयर हो जाता है, तो इस अंडे से छोटे बच्चे बाहर आ जाते हैं, ठीक है। हैं खाते हो ना अंडा तुम, नहीं नहीं खाते हो ना, शर्म नहीं आया ना, बच्चा खा गया तुम। देखिए बच्चों, आप लोग को तो सबसे बड़ा दोस्त हम ही है, ध्यान। आप लोग दोस्त के लिए कभी टॉफी भी नहीं लाते, खुला है यहाँ बैठा हो कोई भी नहीं, देखिएगा। तो ओविपेरस एनिमल वो होते हैं जो एग देते हैं, और इस बेसिस पे हम उसको 3 पार्ट में देख बांटते हैं, एक तो एरियल, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। अब एरियल जो हवा में उड़ती है, हवा में बर्ड्स उड़ती है, वो एग देती है। टेरेस्ट्रियल जो कि जमीन पे रहते हैं, क्रोकोडाइल, स्नैक, एलिगेटर, ठीक है। ऐसे मत करो यार, मेरे डर लग गया, ऐसी ऐसे कर रही हो तुम, ये अच्छी बात नहीं। और एक्वेटिक एनिमल्स कौन होते हैं, जैसे फिश जो कि पानी में रहती है, तो ये 3 तरह की, एरियल बर्ड्स आ जाएगी, टेरेस्ट्रियल जो जमीन पे रहते हैं, एलिगेटर, क्रोकोडाइल, और तीसरे एक्वेटिक मतलब कि भाई फिश। अब आगे का ज्ञान कल देंगे, ठीक है।